हम सबसे पहले प्रार्थना करेंगे और उसके बाद शुरू करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे वन्देऽहं श्रीगुरो हरे राम श्रीयुतापतितं हरे कृष्ण कृष्ण हरे श्रीरूपं हरे साग्रजातं कृष्ण कृष्ण हरे राम साद्वैतं हरे कृष्ण सावधूतं परिजनसहितं राम श्रीराधा कृष्णपादा हरे शेषाद्रि हरे कृष्ण हरे राम हरे कृष्ण श्रीमते कृष्ण हरे राम नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशकारिणे नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरकिशोर हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करेंगे कृष्ण कब आप बोलते हैं अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। तो ऐसे तो प्रभुपाद जी का गुण अनंत है और इस अनंत गुण को हम प्रभुपाद जी के हम थोड़ा चर्चा करने का प्रयास करेंगे। इतना अभी तक के आध्यात्मिक जीवन के प्रयास में इतना तो नहीं है कि हम सब कुछ चर्चा कर लें, फिर भी थोड़ा प्रयास करेंगे अपनी शुद्धि के लिए कुछ हम बोल सकते। हरे कृष्ण। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं आज श्रील प्रभुपाद जी का जो तिरुभाव दिवस है। प्रभुपाद जी इस संसार को भगवान के आज्ञा से प्रकट हुए, भगवान की इच्छा से प्रकट हुए और भगवान की इच्छा से प्रकट होकर भगवान की आज्ञा से प्रकट होकर प्रभुपाद जी इस संसार में प्रचारित किए और भगवान की इच्छा से ही प्रभुपाद जी वापस चले गए। प्रभुपाद जी हर एक क्षण में अपने पूरे जीवन काल में प्रभुपाद जी एक आचार्य हैं और आचार्य का मतलब होता है कि जो अपने आचरण से सिखाए। तो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से एक चीज सिखाई हमें। प्रभुपाद जी के पूरे जीवन काल को अगर हम देखें तो प्रभुपाद जी ने अपने आचरण से एक चीज सिखाई कि हमें सदा भगवान की इच्छा पर समर्पित होना चाहिए। हमें कभी भी अपना कोई व्यक्तिगत जो इच्छा है उसको पकड़ कर नहीं रखना चाहिए। इच्छा करना चाहिए, इच्छा करना गलत नहीं। हम इच्छा करें वो गलत नहीं, इच्छा करना चाहिए। प्रभुपाद जी ने इतनी इच्छा की और भगवान की इतनी सारी सेवा, तो इच्छा करना गलत नहीं, लेकिन उस इच्छा के अनुसार जो भगवान की कृपा आती है उस कृपा में हमें जो कुछ भी प्राप्त होता है, सुख है, दुख है, आनंद है, जीत है, हार है, वो सब कुछ स्वीकार कर लेना भगवान की कृपा समझ के। ये प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया। प्रभुपाद जी का पूरा जीवन यदि देखें तो वैसा ही। दूसरा, प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी को विशेष अनुराग था भगवान के सेवा से, भगवान के श्री विग्रह से। प्रभुपाद जी जब बहुत छोटे थे, 4 साल, तो उनके पिताजी ने उन्हें राधा माधव के विग्रह दिए सेवा करने के लिए। वो अपने पिताजी के साथ बैठते थे और पिताजी के साथ बैठ के वो कीर्तन करते थे, पिताजी के साथ सेवा करते थे। तो पिताजी बड़े प्रसन्न हुए और पिताजी ने श्रील प्रभुपाद जी को अभय चरण डे को उन्होंने
राधा माधव के विग्रह दिए सेवा कर, और प्रभुपाद जी उनकी सेवा हमेशा करते रहे। प्रभुपाद जी ने और एक अद्भुत कार्य किया जब वो बहुत छोटे थे। आजकल के समय पे अगर हम देखेंगे तो आजकल के बच्चे जो हैं वो ए फॉर एप्पल बोलना भी नहीं सीखते हैं। जिस समय से प्रभुपाद जी ने भगवान की सेवा शुरू कर दी, प्रभुपाद जी ने रथ यात्रा निकाली। प्रभुपाद जी की इच्छा थी कि मैं भी रथ चलाऊं, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा का रथ यात्रा निकालूं। तो वहां पे कई लोग निकालते थे, प्रभुपाद जी की इच्छा थी मैं भी करूं। उन्होंने अपने पिताजी से निवेदन किया और उनके पिताजी ने उनको सुविधा प्रदान की और वो रथ यात्रा निकालते थे। प्रभुपाद जी के पिताजी के सारे मित्र कहते थे, अरे आपने अपने घर में इतना सुंदर उत्सव मना रहे हो, हमको क्यों नहीं बुलाया? तो प्रभुपाद जी के पिताजी कहते थे कि ये उत्सव मेरे बेटे ने निकाला है, मेरे बेटे ने ये सारा उत्सव किया है, इसमें मेरा कोई ऐसा नहीं है कि मैंने अपने सब तरफ से निकाला हूं और आप लोगों को नहीं बुलाया। तो हम देख सकते हैं कि भगवान की सेवा के लिए जो विशेष अनुराग है वो प्रभुपाद जी को बचपन से था, जिससे हम साधारणतः देख सकते हैं कि प्रभुपाद जी कोई साधारण व्यक्ति नहीं, हम जैसे साधारण जीव नहीं है लोग। प्रभुपाद जी भगवान के विशेष शक्ति प्रदत्त एक आचार्य है और उन्होंने बचपन से ही भगवान के प्रति जो उनका विशेष अनुराग है और भगवान बचपन से ही जो भगवान की सेवा है उसको बचपन से ही शुरू कर दी और प्रभुपाद जी ने उसको आगे बढ़ाया। और ऐसा नहीं, कई बार लोग भ्रम में पड़ जाते हैं कि अरे हमारा बेटा, हमारी बेटी या हमारे घर का जो भी व्यक्ति है वो भगवान की सेवा करेगा, भगवान की भक्ति करेगा तो पढ़ाई लिखाई नहीं करेगा। हमें हमेशा ये टेंशन होता है। हम देखते हैं कई लोगों को कि वो हमेशा चिंता में रहते हैं। अगर आप किसी स्टूडेंट को जाके प्रचार करो, उनके माता पिता को पता चल जाए तो उनके माता पिता क्या कहते हैं, नहीं 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 नहीं, ये टाइम थोड़ी है भक्ति करने का। अरे भक्ति करेगा तो पढ़ाई कैसे करे? लेकिन आप प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, 4 साल की उम्र में राधा माधव के विग्रह मिले, उनकी सेवा सदा करते रहते थे, पिताजी के साथ सहयोग करते थे और उसके साथ प्रभुपाद जी ने पढ़ाई की। और कैसी पढ़ाई की? पढ़ाई में भी अव्वल रहते थे, पढ़ाई में भी आगे रहते थे। प्रभुपाद जी ने अपना स्कूलिंग पूरा किया, स्कॉटिश चर्च कॉलेज में एडमिशन लिया, वहां पे भी उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई की। तो प्रभुपाद जी दोनों करके दिखाए हैं हमें अपने जीवन में। तो हमें ये विचार नहीं होना चाहिए, गलत विचार। कई बार लोगों को ये विचार होता है कि भक्ति करेंगे तो पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ये गलत विचार है। भक्ति करने से उल्टे हमारे बहुत सारी गलत गलत आदतें छूटेगी, हमारा बहुत सारा समय बचेगा, इसको हम पढ़ाई में लगा सकते। और भक्ति करने से बहुत सारे गुण हमारे अंदर आ जाएंगे भगवान की कृपा से, प्रभुपाद जी जैसे आचार्यों के आशीर्वाद से, जिनको हम अपने पढ़ाई में, अपने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में, अपने दिन के हम रोज की दिनचर्या में हम उसको लगा सकते। ये भक्ति का प्रभाव है। ये भक्ति करने से अपने आप सारे सद्गुण प्रकट होते हैं और ये हम प्रभुपाद जी के लीला से देख सकते हैं। प्रभुपाद जी जिस समय पे अपनी कॉलेज की पढ़ाई कर रहे थे, उस समय पे हम सब जानते हैं कि प्रभुपाद जी जब पढ़ाई कर रहे थे और ये सब था, उस समय पे अंग्रेजों का शासन था और कई सारे स्वतंत्रता के सेनानी लोग अंग्रेजों के शासन से मुक्त होने के लिए प्रयास कर रहे थे। उसमें प्रभुपाद जी ने उसमें भी भाग लिया। प्रभुपाद जी विशेषकर गांधी जी के साथ रहते थे, वो प्रभावित थे गांधी जी के विचारों से। गांधी जी ने कहा असहयोग करना है। क्यों असहयोग करना है? क्योंकि ये अंग्रेज लोग मानते नहीं हैं और जबरदस्ती हम पे चीजें थोपते हैं, तो हम इनका सहयोग नहीं करेंगे। और उसमें एक बात जो बहुत विशेषकर उन्होंने बताई, तो प्रभुपाद जी अक्सर अपने लेक्चर में, अपने
पुस्तकों में अक्सर प्रभुपाद जी ने इन शब्दों को लिखा है कि जितनी भी पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था है, ये पश्चिमी शिक्षा व्यवस्था क्या है? ये लोगों को गुलाम बनाने के लिए, नौकर बनाने के लिए बनाई गई। ऐसे तो स्कूल कॉलेज में बोलते हैं तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम सब बहुत बड़ा बन सकते हो, लेकिन बीज ऐसा डाला जाता है कि स्कूल से, कॉलेज से निकलते ही बच्चे का विचार होता है मुझे नौकरी कहाँ मिले। कोई भी आप देख लीजिए, चाहे वो मेडिकल की पढ़ाई करने वाला हो, चाहे वो कॉमर्स की पढ़ाई करने वाला हो, चाहे इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने वाला, कोई भी व्यक्ति हो, उसका क्या विचार रहता है? स्कूल कॉलेज से बाहर निकलेगा तो मुझे नौकरी चाहिए, मतलब मुझे नौकर बनना। वो विद्यार्थी अपना स्वतंत्र विचार नहीं रख पाता है, इंडिपेंडेंट थॉट नहीं है उसका। थोड़ा बहुत सीखा है, बस उसे थोड़े पैसे कमाने। भारतीय ऐसे नहीं। भारतीय वैदिक संस्कृति का पालन करते करके भारतीय विश्व गुरु थे। अगर अंग्रेज और मुगलों का जो आक्रमण है, उस आक्रमण से क्षति न हुई होती तो आज भी भारत विश्व गुरु ही होता। और अगर हम प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली आचार्यों का अनुगमन करें और वैदिक प्रणाली को फिर से अपने जीवन में स्वीकार कर लें, तो हम भी इंडिपेंडेंट थॉटफुल होंगे, हम भी स्वतंत्र विचार वाले होंगे, हम भी कुंठित विचार वाले नहीं होंगे। जितना सिखाया उतना ही कर रहे हैं, अपना कुछ अलग से बुद्धि नहीं लगा पा रहे हैं, जीवन में कहीं आगे नहीं जा रहे हैं। जॉब करेंगे, ज्यादा से ज्यादा उसमें प्रमोशन ले लेंगे बस, और थोड़ा सा पैसा लेंगे, अपने जीवन का जैसे तैसे जीवन यापन करेंगे, पत्नी बच्चों को संभालेंगे, माँ बाप की सेवा, बस हो गया। ये जीवन है। प्रभुपाद जी बताते हैं ये क्या जीवन है? ये तो पशु भी कर लेता है। ये जो जीवन है ये तो पशु भी कर लेता है। लेकिन जो वैदिक विचार है वो ऐसा नहीं है। वैदिक विचार हमें सिखाता है कि हम भगवान के अंश हैं। प्रभुपाद जी ने हमें यही सिखाया है कि हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं, हम भगवान के अंश हैं, हम भगवान के सेवक हैं, और उसी भाव में हमें सेवा करना चाहिए। हम कंपनी के सेवक नहीं हैं। हम यहाँ वहां जितने भी हमारे लोग सगे संबंधी हैं उनके सेवक नहीं हैं, हम भगवान के सेवक। और उन सभी को अपने जीवन में जोड़कर भगवान की सेवा में लगाकर हम उन सबकी सेवा आसानी से कर सकते हैं। यदि हम भगवान की सेवा करते हैं तो इन लोगों की सेवा अपने आप हो जाएगी। जैसे जैसे पेड़ में पानी कहाँ डालेंगे? पेड़ में पानी उसके पत्ते में तो नहीं डालेंगे, फल में तो नहीं डालेंगे अलग से। पेड़ में पानी कहाँ डालेंगे? उसकी जड़ में डालेंगे। तो प्रभुपाद जी ने हमें पेड़ की जड़ में पानी डालना सिखाया है, और उन्होंने अपने जीवन से ये करके दिखाया कि किस तरह से एकमात्र पेड़ की जड़ में अगर पानी डाला जाए तो सब लोग संतुष्ट हो सकते। और ये जो शिक्षा प्रणाली है, पश्चिमी शिक्षा प्रणाली, जिसके कारण लोग नौकर का भाव लेकर बाहर निकल रहे हैं स्कूल कॉलेज से, और जीवन भर नौकर ही रहते हैं, उसके आगे नहीं बढ़ने का विचार करते हैं। ऐसे लोगों को वैदिक शिक्षा देनी जरूरी है। प्रभुपाद जी पढ़ाई करते हुए, आंदोलन में सहयोग करते हुए भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले। भक्ति सिद्धांत महाराज वो एक आध्यात्मिक गुरु हैं। उन्होंने प्रभुपाद जी को देखा, प्रभुपाद जी को प्रणाम करके उठे ही थे कि प्रभुपाद जी को कहा कि आप चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को ले जाइए और विदेश में प्रचार करिए, अंग्रेजी भाषा में प्रचार करिए। आप सभी तरुण हैं, नवयुवक हैं, अंग्रेजी अच्छी जानते हैं, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं को पूरे संसार में प्रचार करिए।
उस समय प्रभुपाद जी ने थोड़ी चर्चा भी की। हालांकि प्रभुपाद जी को पूरा हृदय में उनके पूरा विश्वास था, क्योंकि वो सेवा कर ही रहे थे ना भगवान। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी ने पूछा कि पहले देश को तो आजाद होने दो, पहले हमारी परिस्थिति जो है विकट परिस्थिति उसको तो ठीक हो जाने दो, उसके बाद प्रचार करेंगे, उसके बाद लोग सुनेंगे। अभी कौन सुनेगा? भक्ति सिद्धांत महाराज ने कहा कृष्ण कॉन्शियसनेस कैन नॉट वेट। ये कृष्ण भावनामृत का जो आंदोलन है ये प्रतीक्षा नहीं कर सकता आजाद होने का, हमारी विकट परिस्थिति ठीक होने का। कई बार लोग ऐसे ही आते हैं, आप देखेंगे जब आपको लोग मिलते हैं, आप प्रचार करते हैं, हम लोग भी कई बार प्रचार करते हैं, तो लोग ऐसे ही मिलते हैं, अभी मेरी ये विकट परिस्थिति है, ठीक हो जाने दो फिर मैं भक्ति करूंगा। अभी मेरी ये परिस्थिति है, ठीक हो जाने दो फिर मैं भक्ति करूंगा। प्रभुपाद जी का जीवन देखिए, जीवन में पग पग पे संघर्ष किया प्रभुपाद जी ने। चाहे वो शुरुआत में स्वतंत्रता आंदोलन हो, उसके बाद में घर गृहस्थी हो, उसके बाद में प्रभुपाद जी का बिजनेस हो, फिर पुस्तक लिखने हो, अकेले संघर्ष करना पुस्तक लिखने का, फिर उसके बाद संघर्ष करना कि किस तरह से उनको सुविधा मिल जाए कि वो विदेश में जाकर विदेश में प्रचार करें, उसके लिए संघर्ष किए। उसके बाद हम जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए प्रभुपाद जी ने इतना बड़ा आंदोलन खड़ा किया, आंदोलन को मैनेज करने का संघर्ष किया। संघर्ष कब नहीं किया प्रभुपाद जी ने? भगवान के शुद्ध भक्त कब संघर्ष नहीं करते हैं? पूरा जीवन तो संघर्षमय है, लेकिन उस जीवन में संघर्षमय जीवन में प्रभुपाद जी ने भक्ति। हमें भी सीखना चाहिए क्या हमारा जीवन में आज ये तकलीफ है, कल वो तकलीफ है, परसों वो तकलीफ है, सब आते रहेगी। ये कष्ट, ये तकलीफें आते रहेगी, ये रुकने वाली नहीं है। प्रभुपाद जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, भगवान तो उनको माध्यम बनाकर हम लोगों को सिखाने के लिए संघर्ष करना सिखा रहे हैं कि हम भी सीखें प्रभुपाद जी से कि किस तरह से संघर्ष करना चाहिए। लेकिन हमारा संघर्ष तो हमारे ही कर्म है ना। प्रभुपाद जी का कौन सा कर्म था? उनका तो कोई कर्म नहीं, वो तो भगवान के महान शुद्ध भक्त हैं। लेकिन वो सिखाते हैं कि संघर्ष भी आए तो भगवान की भक्ति कम नहीं करना चाहिए, भगवान की सेवा कम नहीं करना चाहिए, उल्टे बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि ज्यादा आश्रय मिलेगा ना, भगवान का ज्यादा सहयोग मिलेगा, और उस तरह से हमको आगे प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे पूरे जीवन में हमें भगवान का सेवा, भगवान का संग, भगवान का जो भक्ति है उसको नहीं छोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण मंत्र जप करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना नहीं छोड़ना चाहिए। उतार चढ़ाव आते रहेंगे जीवन में, लेकिन वो छोड़ना नहीं चाहिए। तो प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत महाराज से मिले, भक्ति सिद्धांत महाराज ने जब उन्हें कहा तो उन्होंने उस बात को स्वीकार किया। लेकिन तब तक प्रभुपाद जी का विवाह हो चुका और प्रभुपाद जी गृहस्थ जीवन को शुरू किए। उसमें प्रभुपाद जी के पिताजी, उनके एक मित्र जो फार्मेसी का बिजनेस करते थे, वहां पे प्रभुपाद जी वहां पे चले गए सेवा करने के लिए। तो वहां पे उन्होंने समय बिताया। कुछ समय के बाद प्रभुपाद जी ने अपना एक प्रयाग फार्मेसी इलाहाबाद में खोला और पूरे भारत भर में दवाओं को भेजते थे, और प्रभुपाद जी उसमें भी बहुत सक्सेसफुल थे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी भगवान की सेवा करते रहते, अपना हरे कृष्ण जप करना, भक्ति सिद्धांत महाराज इस सारे शिष्यों को सहयोग करना, भक्तों का संग प्राप्त करना, उसको करते रहते थे। तो छोड़ा नहीं प्रभुपाद जी। प्रचार करना, प्रभुपाद जी फंड रेजिंग करते थे, लेक्चर देते थे। जिस समय प्रभुपाद जी प्रयाग फार्मेसी में थे,
अपना बिजनेस भी मैनेज कर रहे थे, पूरे भारत भर में बिजनेस भी चला रहे थे, और उसके साथ साथ प्रभुपाद जी आध्यात्मिक कार्यों में भी उतने ही गतिशील थे जितने गतिशील प्रभुपाद जी अपने बिजनेस में थे। कम नहीं किए प्रभुपाद। हम भी जब हमारा कोई बिजनेस कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, घर मैनेज कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ जितना हम एक्साइटेड, जितना हम एंथुजियास्टिक, उत्साहित रहते हैं अपने उन सभी कार्यों के लिए, जितना हम पूरा ध्यान देते हैं उन कार्यों के लिए, उतना ही ध्यान हमको भक्ति में भी रखना चाहिए। ये हम प्रभुपाद जी के जीवन से सीख सकते हैं कि प्रभुपाद जी अपना बिजनेस भी कर रहे हैं, घर भी मैनेज कर रहे हैं, और उसके साथ साथ प्रचार में भी अग्रणी हैं। कभी भी प्रभुपाद जी के गुरु भाई आते थे, प्रभुपाद जी उनको सहयोग करते थे, जाके अलग अलग जगह पे फंड रेजिंग करते थे। प्रभुपाद जी अपने गुरु के आदेशों को हृदय से लगाए, और प्रभुपाद जी ने पुस्तक लिखना शुरू किया। शुरुआत किया प्रभुपाद जी ने बैक टू गॉडेड मैगजीन से, और बैक टू गॉडेड मैगजीन से प्रभुपाद शुरुआत करके उनको पुस्तकों को लिखते थे और वितरण करते थे। खुद लिखते थे, खुद उसको उसका छपाई करवाते थे, उसको चेक करते थे, और इस तरह से प्रभुपाद जी करते थे। प्रभुपाद जी हर चीज को, भगवान की सेवा को बड़ी गंभीरता से करते थे। क्यों गंभीरता से करते थे? क्योंकि मनुष्य जीवन का एक यही तो सौभाग्य है कि हम भगवान कृष्ण की भक्ति कर सकते हैं, हम हरे कृष्ण मंत्र जप कर सकते हैं, हम ग्रंथों का अध्ययन कर सकते हैं, हम भक्तों का संग ले सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। और किसी जीवन में ये संभव है? और किस जीवन में ये संभव है? और कौन सा शरीर है जिसमें हम ये कर सकते हैं? श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद में भगवान जब उद्धव को संदेश देते हैं, तो उसमें भगवान कहते हैं कि हालांकि बहुत सारे शरीर हैं, 84 लाख शरीर हैं, 84 लाख योनि है, लेकिन इन सब में मुझे मनुष्य सबसे प्रिय है। क्यों प्रिय है? क्योंकि एक मनुष्य जीवन ही तो है जिसको सौभाग्य प्राप्त है भगवान की भक्ति करने का। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, जो हमारे लिए अवसर है, एक सबसे महत्वपूर्ण और अति दुर्लभ जो हमारे लिए अवसर है, वो यही तो है कृष्ण भक्ति मनुष्य जीवन के लिए। और मनुष्य जीवन में आने के बाद भी यदि हम भक्ति नहीं करेंगे, तो फिर वो जो बाकी जीवन है, बाकी शरीर है, मछली का या जलचर पशु का, थलचर पशु का, उभयचर पशु का, पक्षियों का, उसमें और हमारे में भेद कहाँ है? वो भी तो खाना पीना खाते हैं, उनका भी ये कोई आश्रय स्थान है, वो भी अपना परिवार पालन करते हैं, बच्चे वगैरह हैं उनकी, अपनी सुरक्षा के लिए वो भी कई उपाय करते हैं, करते तो वो भी सब कुछ है जो हम करते हैं। कोई बोलेगा नहीं प्रभु जी, हम लोग तो ऑफिस जाते हैं, जॉब पे जाते हैं, वो लोग तो कहीं जाते नहीं। वो लोग भी जाते हैं, सुबह हो जाती है, चिड़ियों का चहचहाना शुरू हो जाता है, पशु उठकर घूमने लग जाते हैं। कहाँ पे उनके लिए भोजन है, कहाँ पे उनके लिए सुविधा है, दिन भर घूमते हैं, थोड़ा खुद खाते हैं, थोड़ा मुंह में पकड़कर अपने बच्चों के लिए लेकर आते हैं, तो वो भी तो करते हैं। फिर उनमें और हम में भेद क्या है? उनमें और हम में भेद ये है कि हम भगवान की भक्ति करते, हम हरे कृष्ण मंत्र का जप करें, भगवद गीता जैसे, भागवतम जैसे शास्त्रों का अध्ययन करें, प्रभुपाद जी जैसे शक्तिशाली आचार्यों के बताए हुए
जो मार्ग है उसका अनुगमन करे, ये हम कर सकते हैं, पशु नहीं कर सकते। प्रभुपाद जी ने हमें सिखाया कि हम ये सब कर सकते हैं। और अगर हम ये सब नहीं करते हैं और केवल पशु की तरह जीवन जिएंगे तो फिर क्या होगा? भगवान क्या करेंगे? हमारा मनुष्य जीवन ले लेंगे और आपको जो हम कर सकते हैं वो दे देंगे। होता है ना, कई बार अगर कोई ऑफिस है जहाँ पे हम कुछ काम करने जाते हैं, हमको बॉस ने कुछ असाइनमेंट दिया, हम वो असाइनमेंट लिए लेकिन हम वो असाइनमेंट कर नहीं पा रहे हैं, तो बॉस क्या करेगा? वो असाइनमेंट वापस ले लेगा और जो हम कर सकते हैं वो दे देगा। भगवान भी ऐसे ही करते हैं, भगवान बड़े कृपालु हैं। प्रभुपाद जी कहते हैं, प्रभुपाद जी एक बार समुद्र किनारे किनारे चल रहे थे और वहां पे देखे प्रभुपाद जी ने कि वो लोग वाटर सर्फिंग कर रहे थे, पानी में खेलना, पानी में कूदना, पूरा 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 जान लगा रहे थे, पैसा रुपया सब लगा के बढ़िया सुविधा करके अपना वाटर सर्फिंग कर रहे थे पानी के अंदर। प्रभुपाद जी ने पूछा ये क्या कर रहे हैं? तो शिष्यों ने बताया कि ये लोग पानी में खेल रहे हैं, उसका आनंद ले रहे हैं। प्रभुपाद जी ने कहा इतना दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है और पानी में खेलने के लिए, उसमें आनंद लेने के लिए। भगवान अगला जन्म आपको सुविधा पूर्वक देंगे मछली का, जीवन भर आनंद लो, जीवन भर उसी में आनंद में हो। हमको पूरा जीवन उसमें पानी में खेलो, नो प्रॉब्लम, कोई भी पानी का पशु बना देंगे, पानी का कोई भी जीव बना देंगे, मछली है, मगरमच्छ है, कुछ भी, जाओ जीवन भर, जीवन भर आनंद लो। हमारे कर्मानुसार देखेंगे, छोटा शरीर मिलेगा, बड़ा शरीर मिलेगा, व्हेल का मिलेगा, शार्क का मिलेगा, तो जो भी मिलेगा हमारे कर्मानुसार ही मिलेगा। बहुत ज्यादा भाग्य होगा तो किसी अमीर घर के एक्वेरियम में हमको जगह मिल जाएगी पानी के अंदर, लेकिन मनुष्य जीवन नहीं मिलेगा। भगवान की भक्ति करने के लिए जो सुगम शरीर है वो नहीं मिलेगा। और यही प्रभुपाद जी का, आप कोई भी लेक्चर सुन लीजिए प्रभुपाद जी का, प्रभुपाद जी ने हर एक क्षण क्षण पे, क्षण प्रति क्षण क्या बताया है? यही बताया कि मनुष्य जीवन को हमें उपयोग करना चाहिए और उसका उपयोग करने का एक ही तरीका है कि हमें भगवान की भक्ति करना चाहिए, भगवान कृष्ण की सेवा के लिए तैयार होना चाहिए। और कई जगह प्रभुपाद जी ने विश्व पितामह जी का श्लोक कोट किया है और उसमें प्रभुपाद जी बताते हैं कि किस तरह से विश्व पितामह जी कहते हैं कि आहार निद्रा भय मैथुन जो है वो मनुष्य और पशु में समान, लेकिन मनुष्य के अंदर भगवान की भक्ति करने का जो विशेष भाव है वो उसे पशुओं से अलग करता है, नहीं तो हम उसी के बराबर हैं। और हम देख सकते हैं प्रभुपाद जी के जीवन में भी एक आचार्य प्रकट होकर हमें क्या सिखा रहे हैं, और हर कार्य किए प्रभुपाद जी। कई बार हम लोगों का कई बार ये विचार रहता है कि मैं ये सेवा कर सकता हूँ, ये सेवा नहीं कर सकता। प्रभुपाद जी के जीवन में हम देखेंगे तो प्रभुपाद जी ने क्या करके दिखाया? भगवान के लिए जो जरूरी है वो सब किए प्रभुपाद। प्रभुपाद जी कीर्तन करते थे, प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, मैनेजमेंट किए प्रभुपाद जी, प्रचार किए, लेक्चर दिए। जब प्रभुपाद जी ने अपना मूवमेंट शुरू किया, भारत से संघर्ष करके किसी तरह से जलदूत का जो सुविधा है, टिकट वगैरह उसको प्राप्त किए, जिसमें मिसेस सिंधिया जी ने उनको सहयोग किया। उसको लेकर प्रभुपाद जी जब विदेश गए और विदेश में जब उन्होंने शुरू किया अपना मूवमेंट, तो प्रभुपाद जी किसको प्रचार करें, कहाँ करें?
प्रभुपाद जी रुके थे कुछ समय पे गोपाल अग्रवाल जी के घर पे। गोपाल अग्रवाल और उनकी पत्नी शैली अग्रवाल, उनके घर में रुके। और देखिए क्या शुद्ध भक्त का प्रभाव है। उनकी जीवन शैली बिल्कुल प्रभुपाद जी के जीवन शैली से विपरीत, बिल्कुल विपरीत। वो मांस खाने वाले, सिगरेट पीने वाले, और प्रभुपाद जी शुद्ध शाकाहारी भगवान के वैष्णव भक्त। लेकिन फिर भी किस तरह से मैनेज कर लिए प्रभुपाद जी, और इतना अच्छा कि कुछ ही दिनों में जब प्रभुपाद जी वहां गए थे और प्रभुपाद जी को देखा था शैली अग्रवाल माता जी ने, तो माता जी को लगा कि ये कैसे हमारे साथ मैनेज करेंगे, इनको कष्ट बहुत होगा। लेकिन कुछ समय के बाद उन्हें प्रभुपाद से विशेष लगाव हो गया, और माता जी बड़ी दुखी थी कि जो स्वामी जी हैं वो हमसे दूर जा रहे हैं, और उन्हें वो असुविधा को, कष्ट को स्वीकार कर रहे हैं। मनुष्य जीवन जो है वो असुविधा और कष्टों को स्वीकार करने के लिए, पर किसके लिए? भगवान के लिए। मनुष्य जीवन तपस्या के लिए। तपस्या का क्या मतलब है? तपस्या का मतलब ये नहीं है कि हमारे भाग्य में भोजन नहीं है, हमारे भाग्य में कपड़ा नहीं है, इसीलिए हमारी तपस्या हो रही। नहीं, वो तो भाग्य के अनुसार, वो तपस्या थोड़ी। तपस्या का मतलब है कि हमारे पास सुविधा है, लेकिन उस सुविधा को हम ज्यादा अपने लिए ना उपयोग करके उसको भगवान के लिए उपयोग करें। सारी सुविधाओं को भगवान के लिए उपयोग करें, और अपने लिए, अपनी शुद्धता के लिए तपस्या करें। और वो तपस्या अपने मन से स्वीकार करें। जैसे आप देखिए इस्कॉन मंदिरों में जो भक्त हैं वो सुबह उठते हैं जल्दी, 3:30-4 बजे उठते हैं, और हरे कृष्ण जप करते हैं, मंगला आरती करते हैं, भागवतम सुनते हैं। तो इतना जो लंबा समय है सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक, वो कुछ खाते पीते नहीं है। कुछ लोग जिनको डॉक्टर ने कुछ कहा है वो जब वगैरह करने के बाद थोड़ा सा अल्पाहार लेते हैं मेडिसिन लेने के लिए, अगर जरूरत पड़ी तो, नहीं तो नहीं। सुबह 4 बजे से लेकर 9:30 बजे तक लगभग 5.5 घंटे कुछ खाते पीते नहीं, केवल भगवान की सेवा में ध्यान रखें। इसके दो कारण हैं। एक तो वो तपस्या करते हैं जो जरूरी है आध्यात्मिक जीवन के लिए, हालांकि सुविधाएं हैं लेकिन फिर भी वो तपस्या। और दूसरा, तपस्या में भजन ज्यादा अच्छा होता है। अगर हम भोजन वगैरह अच्छे से कर लें उसके बाद हरे कृष्ण जप करें तो हमारा उतना मन नहीं लगेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन करने के बाद हरे कृष्ण जप नहीं करना चाहिए, नहीं, हरे कृष्ण मंत्र हर समय जप कर सकते हैं। परंतु सुबह का जो समय होता है, ब्रह्म मुहूर्त का समय, उस समय तपस्या करते हुए हरे कृष्ण मंत्र जप करते हैं, ज्यादा ध्यान लगता है, क्योंकि हर जगह शांति रहती है और सतोगुणी समय होता है। तो तपस्या करना, प्रभुपाद जी ने तपस्या किया, तो प्रभुपाद जी वहां पर अपने इच्छा से सारे कष्टों को स्वीकार किए, कृष्ण की सेवा की। ऐसे नहीं कि अपने मर्जी से कुछ भी तपस्या कर लेना, नहीं। जो गुरु परंपरा में गुरु ने हमें आदेश दिया और गुरु ने हमें बताया है, वो तपस्या करना चाहिए। हम कोई भी तपस्या कर रहे हैं, कोई भी भक्ति का कार्य कर रहे हैं, तो पूछना चाहिए, और जो बताया गया उसके अनुसार तपस्या करना चाहिए, अपने मन से नहीं करना। जैसे एकादशी का व्रत करना, आचार्यों के आविर्भाव तिरोभाव के में 12 बजे तक जो है फास्टिंग करना, उपवास करना, भगवान जब प्रकट होते हैं तो उसके लिए उपवास करना, ये सब शास्त्र प्रमाणित है, ये सब गुरु प्रमाणित है। फिर प्रभुपाद जी विदेश में, वहां पर शैली अग्रवाल माता जी के घर से जब दूर गए, तो वहां पर प्रभुपाद जी ने जो
अमेरिका के जो सबसे सबसे जिनको निकृष्ट माना जाता था, जिनको स्वीकार नहीं किया जाता समाज का, जो अपना घर बार, बहुत अमीर थे लेकिन अपना घर बार द्वार और यहाँ तक कि सरकार के सारे नियमों को छोड़कर वो अपने जीवन में मस्त रहते थे। प्रभुपाद जी ने वहां से शुरुआत। संसार के सबसे ज्यादा कार्य नहीं करने वाले लोग, ऐसे लोग जो संसार में किसी काम के नहीं हैं और उनको ऐसे ही छोड़ दिया गया। अमेरिकन सरकार ने बहुत प्रयास किया उन लोगों को सुधारने का, संभव नहीं। प्रभुपाद जी ने उन लोगों को वक्ति दिया और सुधारा, लेकिन इसके लिए बहुत प्रभुपाद जी ने बहुत संघर्ष। क्यों? क्योंकि जिन्हें कुछ भी नहीं आता, जो रामकृष्ण के बारे में सुने नहीं है, जो अपने ही देश की सरकार, अपने ही माता पिता का विद्रोह करके घर से जा चुके हैं और नशा कर रहे हैं, अपने मन से जैसा उटपटांग जीवन जीना है वो जी रहे हैं, ऐसे लोगों को मनुष्य जीवन का सबसे ज्यादा अनुशासित जीवन सिखाना, भक्ति का जीवन सिखाना, सोचिए क्या तपस्या होगी, क्या संघर्ष हो। हम भी कभी कुछ लोगों को प्रचार करते हैं तो बड़े विचलित हो जाते हैं, अरे प्रभु जी सुनता ही नहीं है। प्रभुपाद जी ने कैसे, प्रभुपाद जी जब उनको सिखाते थे तो सुनना तो छोड़ दो, वो बहुत सारा ऐसा कार्य करते जैसे प्रभुपाद जी को कष्ट होता। वो सिगरेट पी रहे हैं तो प्रभुपाद जी के मुंह पे धुआं फेंक देते थे, कुछ चीजें चुरा लेते थे, प्रभुपाद जी को तंग करते थे। प्रभुपाद जी वॉशरूम के लाइन में खड़े हैं तो वॉशरूम के लाइन से प्रभुपाद जी को पकड़ के आगे से उठा के पीछे लेके जाके खड़ा कर देते। लेकिन फिर भी प्रभुपाद जी अकेले प्रभुपाद जी कुकिंग करते थे, बर्तन साफ करते थे, सब्जी लाते थे, लेक्चर देते थे, सब कुछ प्रभुपाद जी अकेले करते। और ये कैसे करते थे? प्रभुपाद जी ने ये भी हमें सिखाया। ऐसा नहीं है कि मैंने किया। जब कभी भी प्रभुपाद जी के कोई शिष्य या कोई भी व्यक्ति प्रभुपाद जी को जब आके कोई श्रेय देता था कि स्वामी जी आपने इतना अच्छा कार्य किया, प्रभुपाद आपने इतना अच्छा कार्य किया, प्रभुपाद जी हमेशा इन्हीं शब्दों का प्रयोग करते थे कि इसमें मेरा कोई श्रेय नहीं है, ये सब जो मैंने किया ये भगवान की और मेरे गुरु महाराज की कृपा से हुआ। कभी भी प्रभुपाद जी ये नहीं कि देखो मैंने किया। आजकल कुछ लोग छोटा सा कंपनी खोल लेते हैं, छोटी सी दुकान खोल लेते हैं तो इतना अहंकार दिखाते हैं, मेरी दुकान है, मेरा कंपनी है, मेरा बिजनेस है, मैं इतने बड़े कंपनी का मालिक हूँ। आप हरे कृष्णा मंदिर देखिए, कितना विशाल मंदिर है, 108 मंदिरों का स्थापना किया प्रभुपाद जी ने। लेकिन कभी भी प्रभुपाद जी अहंकार वश होकर ये नहीं बोले कि मेरे मंदिर, कृष्ण के मंदिर हैं और गुरु की सेवा के लिए प्रभुपाद जी, ये हम सीख सकते हैं। और जब वो शिष्य तंग करते थे, प्रभुपाद जी इतना संघर्ष करते थे, मेहनत करते थे, जब वो शिष्य तंग करते थे तो भी प्रभुपाद जी उनको सहते थे, उनको पहले आध्यात्मिक ज्ञान देते थे, हरे कृष्ण कीर्तन करते थे उनके लिए, उनको प्रसाद देते थे। धीरे धीरे इन सभी ने देखा कि ये जो व्यक्ति है भक्तिवेदांत स्वामी, ये अमेरिका में ऐसा कोई आदमी नहीं, ये सबसे अलग। और है भी, अमेरिका, जापान, लंदन और भारत क्या, प्रभुपाद जी तो भगवान के धाम से आए, तो है भी अलग। क्यों? कितना भी तंग करो, कितना भी कष्ट दो, कभी क्रोध करना है या परेशान होना उन्होंने नहीं दिखाया। शांत भाव से, स्थिर मन से केवल भगवान की सेवा में संलग्न रहना, उनका हृदय परिवर्तन होने लगा और सब लोग धीरे धीरे प्रभुपाद जी। और प्रभुपाद जी उसके बावजूद प्रभुपाद जी हर समय एक ही बात बोलते थे
कि आप लोगों के सहयोग से और मेरे गुरु महाराज के आशीर्वाद से ये सारी चीज मैंने, ये सारा कार्य मैंने, इतनी असुविधा होते हुए आज तो मोबाइल है, व्हाट्सएप है, बहुत सारी चीजें हैं हमारे पास। उस समय तो टेलीफोन था, लेटर था, उसके बावजूद प्रभुपाद जी का कम्युनिकेशन बहुत फास्ट था। लेटर से प्रभुपाद जी लोगों से संपर्क करते थे, करीबन 10,000 लेटर लिखे प्रभुपाद जी और लोगों से संपर्क किया, अपने शिष्यों से संपर्क, अलग अलग देशों में चल रहा है और प्रभुपाद जी ने सब संघर्ष किया। तो इस तरह से हम देखेंगे प्रभुपाद जी का पूरा जीवन किस तरह से प्रभुपाद जी ने एक एक पग पर, अगर प्रभुपाद जी का लीला पढ़ेंगे, हालांकि इतना समय नहीं है कि प्रभुपाद जी की सारी लीलाओं को हम चर्चा कर सकें, थोड़ा थोड़ा हम छूते हुए चल रहे हैं अपनी शुद्धता के लिए। तो हम देखेंगे तो एक एक पग पर जो कुछ हम पढ़ेंगे उसमें कुछ नया सीखने को, जो सृष्टि का अति दुर्लभ सृष्टि का जो भक्ति का मौका है, वो प्रभुपाद जी ने हम लोगों, प्रभुपाद जी के जीवन में एक और महत्वपूर्ण चीज सीख सकते हैं। जैसे प्रभुपाद जी जब छोटे थे, उनके पिताजी प्रभुपाद जी के घर में बहुत सारे साधु आते थे, तो प्रभुपाद जी को कोई भी साधु प्रभावित नहीं कर पाया, लेकिन भक्ति सिद्धांत महाराज से प्रभावित हो गए प्रभुपाद। इससे प्रभुपाद जी ये भी हमें सिखाते हैं कि कोई भी मैजिक करने वाला या कपड़ा पहनने से कोई साधु नहीं बनता, असली साधु होता है जो भगवान का सेवक। कई बार हम देखेंगे लोग इस साधु का पूजा कर रहे हैं, उस साधु की भक्ति कर रहे हैं, उस साधु का सेवा कर रहे हैं, नहीं, जो भगवान कृष्ण का भक्त है, एक निष्ठ भक्त है, वही साधु, और कोई साधु नहीं। कपड़े पहनने से कोई साधु थोड़ी हो जाता। आप देखिए हम लोग अलग अलग देखते हैं आजकल, आजकल क्या बहुत समय से ही हो रहा है, जो बॉलीवुड वगैरह के जो मीडिया के जो अपने आप को स्टार बोलते हैं, बड़े बड़े नायक होते हैं, ये लोग भी तो साधु का कपड़ा पहनते हैं फिल्मों में। तो क्या ये साधु मान लिया जाए इनको? नहीं, कपड़ा पहनने से कोई साधु थोड़ी बनता। बाद में ये आ जाते हैं फिर अपना दारू पीना, सिगरेट पीना, गड़बड़ काम करना, पार्टी करना, साधु थोड़ी। वैसे ही साधु आचरण से पता चलता है, जो भगवान की सेवा करता है, भगवान की सेवा में संलग्न रहता है, क्या करता है, वो भगवान के आशीर्वाद से और अपने शिष्यों के संग से प्रभुपाद जी हमेशा इन शब्दों का उपयोग करते थे, मैं जो कुछ कर पाया हूँ वो कर। और ऐसा करते हुए प्रभुपाद जी सृष्टि का जो अति दुर्लभ अवसर है वो हम जैसे जीवों के लिए। ने जयपता का महाराज एक बहुत सुंदर वैष्णव भजन प्रभुपाद जी के लिए लिखे हैं, यदि प्रभुपाद ना होते तब की होते। अगर प्रभुपाद जी ना होते तो ये क्या परिस्थिति होती। प्रभुपाद जी ने पूरे सृष्टि को गर्त में जाने से बचा लिया। कैसे? जिस समय प्रभुपाद जी ने प्रचार शुरू किया, आज भी आप देख सकते हैं कि पूरे दुनिया में हर कोई जो है अमेरिका, लंदन, जापान इसको फॉलो कर रहा है। और अमेरिका, लंदन, जापान के जो युवक हैं, जो बहुत पढ़े लिखे, एडवांस, बहुत विकसित देशों के जो बच्चे, जो लोग हैं, व्यक्ति हैं, ये क्या कर रहे हैं? नशा कर रहे हैं, अपने मनुष्य जीवन को खराब कर रहे हैं। तो अगर प्रभुपाद जी वहां पर जाकर उन हिप्पियों को सुधार कर वापस से वैदिक सभ्यता को पूरे संसार में प्रचार न करते, तो आज की जो परिस्थिति है वो बहुत खराब होती। शायद आज मैं भी कर रहा होता ये सब चीजें, गड़बड़ चीज, अमेरिका, लंदन, जापान को फॉलो करते हुए। लेकिन प्रभुपाद जी अमेरिका गए, माया के सबसे घने युद्ध में प्रभुपाद जी उतरे और वहां जाकर सभी जीवों को
बहुत ही कुशलता से प्रभुपाद जी ने बचाया, और बचाकर प्रभुपाद जी ने हम सबको सबसे विशेष अवसर जो मनुष्य जीवन का है वो प्रदान किया। इसे हमें गंभीरता से लेना, साधारण नहीं। प्रभुपाद जी जैसे आचार्य साधारण नहीं होते, वो असाधारण हो। उनके ऐसे आचार्यों की कृपा से ही मनुष्य जीवन का उद्धार, और ऐसे आचार्यों को भगवान विशेष कृपा देते हैं कि वो ऐसा विशेष कार्य करे भगवान के लिए। जैसे भगवान भगवत गीता में कहते हैं सर के यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, कि जब जब धर्म की हानि होती है तो क्या होता है, मैं प्रकट होता हूँ। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि जब कोई धर्म की हानि हो तो हर समय भगवान प्रकट ही होंगे, नहीं। भगवान अपने किसी भक्त को भेज देते हैं, उसमें शक्ति प्रदत्त करके जाओ और सेवा करके आओ, जाओ धर्म की स्थापना करके आओ। जहां पूरा संसार धर्म के नाम पे पूरी तरह विलुप्त हो गया था, भारत जो धर्म की भूमि है वो धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन गया। ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद जी प्रकट होकर भगवान की भक्ति के धर्म को वापस से स्थापित करके हम लोगों, इतनी सारी पुस्तकों का प्रभुपाद जी ने अनुवाद किया हम लोगों के लिए, लेक्चर दिए हम लोगों को, तो हमें इन सब का लाभ लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने हरे कृष्ण मंत्र दिया हम लोगों को, और बहुत सारी सुविधाएं और बहुत सारी सेवाएं बनाए हैं हम लोगों के लिए। इसका हमें लाभ लेना चाहिए और हमें प्रयास करना चाहिए कि हम निष्ठापूर्वक मजबूती से कर सकें। ये हमें बहुत ध्यान से प्रयास करना चाहिए, तब जाके हम अच्छे से अपने जीवन को, जैसा प्रभुपाद जी चाहते हैं वैसा हम अपने जीवन को उस अनुरूप करेंगे। और प्रभुपाद जी तो गारंटी देते हैं कि क्यों क्यों हमें बहुत समय लगेगा भक्ति करने को, क्यों लगेगा बहुत ज्यादा समय शुद्ध होने के लिए। प्रभुपाद जी कहते हैं एक ही जन्म में, इसी जन्म में हम शुद्ध होकर भगवत धाम जा सकते, अगर हम ध्यान पूर्वक प्रभुपाद जी के बताए हुए शब्दों का अनुसरण करें। तो भी अपने अपने कर्मानुसार और अपने अपनी परिस्थिति के अनुसार कहीं ना कहीं हम उतना नहीं कर पाते हैं, लेकिन इच्छा रखनी चाहिए कि जानबूझकर कोई गलती न करें। इच्छा रखना चाहिए कि जानबूझकर हम कहीं पे गलत जगह न चले, भक्ति में कमजोर न पड़े। इतना तो कम से कम प्रयास करना चाहिए। बाकी हमारे जो भी संस्कार हैं, जो भी परिस्थिति है, जो भी कर्म है, उसके अनुसार हम जो भी प्रयास करते हैं तो भगवान समझते हैं, प्रभुपाद जी समझते हैं, पर उसका हमें गलत फायदा नहीं उठाना चाहिए। हमें अपनी हमेशा अपने प्रयास को उत्कंठित भाव में रखना चाहिए, ताकि हम हमेशा उसको अपने आप को जो है वो जानबूझकर कम से कम जानते हुए गलत जगह पर ना जाए, या जो कार्य भक्ति के अनुरूप नहीं है ऐसे कार्यों में न लगे, इसका प्रयास करना चाहिए। तो ऐसे तो प्रभुपाद जी के गुण अनंत हैं, और इतना मैं भी इतना हमको नहीं आता हम इतना बता सकें। जो भी हमने वैष्णव से सुना है और प्रभुपाद जी के पुस्तकों में पढ़ा है, लेक्चर्स में सुना है, तो उसको मैं थोड़ा सा आपसे जो है बताने का प्रयास किया। इसमें कोई त्रुटि हो, कोई सुधार हो तो आप बता सकते हैं, और आप मुझे, मैं उसमें प्रयास करूंगा उसमें सुधार करने का। हरे कृष्णा। किसी का कोई सुझाव है तो बता सकता है, मैं एक सुझाव ले सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। आज के बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में आप में से जो भी मंदिर आ रहे हैं वो मंदिर आइए, और मंदिर में आकर उत्सव का जो है लाभ लीजिए। करीबन
1:30 बजे तक ये प्रोग्राम पूरा चलेगा और प्रसाद भी होगा उसके बाद। तो आप सभी हरे कृष्ण मंदिर में आ सकते हैं। आप जुहू में भी आ सकते हैं और उसके साथ साथ आपके नजदीक में जो भी हरे कृष्ण मंदिर है, हर मंदिर में ये उत्सव को मनाया जा रहा होगा। तो आप प्रयास कर सकते हैं, जहां भी आपको अवसर हो आप उस पास के हरे कृष्ण मंदिर में जाइए, प्रभुपाद जी का उत्सव मनाइए, प्रभुपाद जी का गुणगान सुनिए। प्रभुपाद जी का गुणगान सुनने और कीर्तन करने से, जैसे भगवान का गुणगान सुनते और कीर्तन करने से हम शुद्ध होते हैं, वैसे ही ऐसे महान वैष्णव भक्तों का गुणगान सुनने और गुणगान करने से हम शुद्ध होते हैं। इसीलिए हम उनके उसमें जाएं और प्रयास करें। तो आप सभी से निवेदन है, आप सभी जाइए और इसका प्रयास करिए। और अगर नहीं जा सकते हैं तो हमारा जो ऑनलाइन जो सुविधा है उसमें आप उसका लाभ लेकर और आप ऑनलाइन एटलीस्ट सुन सकते हैं, कम से कम गुणगान ऑनलाइन सुन सकते हैं, जैसे आप लोग जूम पर क्लास सुन रहे हैं वैसे। एक हाथ उठा है। हरे कृष्णा, बोलिए। धन्यवाद प्रणाम। मेरा आज कौन सा उत्सव है? मैं तो शुरू से ज्वाइन नहीं किया था। वापस रिपीट करेंगे, मेरा साउंड थोड़ा कम था पहले। आज कौन सा उत्सव है? उत्सव? हाँ, आप जो बोल रहे हैं ना। प्रभुपाद जी का तिरुभाव दिवस है ना आज। अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा, उसी के ऊपर हमने चर्चा की आज। ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद तिरुभाव महा